तो वहाँ पे आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपका इंजन सर्वाइव करेगा स्टार्ट रहने के लिए, वो स्टार्ट नहीं रह पाएगा अपने आप। तो आपका गाड़ी का इंजन थोड़े दिन में अंडर पावर महसूस होने लगेगा आपको थोड़ा सा। हेलो गाइस, जिनके जंगिड की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, अगर मान लीजिए आप जैसे मान लीजिए 5th गियर में चल रहे हो, आपने थोड़ा सा स्पीड अपनी रिड्यूस कर दी, मान लीजिए आप 60 की स्पीड पे चल रहे थे, आप 30 की स्पीड पे आ गए, तो वहाँ पे आपको किस गियर में गाड़ी उठानी चाहिए। और इन छोटी छोटी बातों से आपके इंजन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए ये जाननी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर करता हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसको बोला जाता है रेव मैचिंग। तो रेव मैचिंग क्या होता है उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको जो बस नॉलेज है वो चाहिए। आपको किसी को जाके ज्ञान थोड़ी ना देना है कि रेव मैचिंग ये होता है वो होता है, फालतू की बात होती है। बस आपको पता होना चाहिए, भले ही आपको ये ना बताओ कि उसको क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए अभी हम 30 की स्पीड पे हैं। अब मान लीजिए मेरे को एकदम से ब्रेक लेने पड़े, तो फिर मैं कौन से गियर में गाड़ी उठाऊँगा। ये देखिए, जैसे मैंने ब्रेक लगाए तो यहाँ पर मैंने 2nd गियर लगाया और गाड़ी आराम से उठ गई। अब यहीं पे अगर मैं ऐसे ही गाड़ी को उठाता 3rd गियर में ही, तो क्लच पे लोड पड़ता और इंजन भी थोड़ा दबता, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होता हमारी गाड़ी के इंजन के लिए। तो ये देखिए, जैसे अभी हम 30 की स्पीड पे हैं और 2nd गियर है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे 3rd गियर भी लगा दूंगा तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम क्लच छोड़ के चल सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमारी स्पीड तो आ गई 20 की और हम फिर भी 3rd गियर में चल रहे हैं, तो दिक्कत होगी। क्योंकि आप जैसे मैं आपको इसका मतलब बताऊं, जैसे रेव मैचिंग, रेव मतलब राउंड मतलब आरपीएम आपके इंजन के, यानी कि आपका इंजन एक साइड में कितने राउंड घूम रहा है। आपके इंजन की क्रैंकशाफ्ट, इंजन घूम गया तो काम खराब हो जाएगा। तो आपकी इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितने आरपीएम पे घूम रही है, उसको बोला जाता है रेव मैचिंग मतलब आपकी स्पीड के साथ मैच। मान लीजिए आपका इंजन है 1000 आरपीएम पे, मान लीजिए आप रेस छोड़ के चल रहे हो, आपका इंजन है 1000 आरपीएम पे, और अब यहीं पे अगर आप 5th गियर में चलोगे तो आपकी जो नॉर्मल स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन टॉर्क बहुत कम होगा। तो अगर आप उठाना चाहो इस गियर में तो उठा नहीं सकते। तो वैसे ही होता है, जैसे मान लीजिए आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो, आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़े। आप मान लीजिए 4th गियर में थे, आपकी स्पीड हो गई 20, और अब आपने क्या किया, आपने 2nd गियर में गाड़ी उठाई। लेकिन अगर आप 5th में उठाते तो आपकी गाड़ी नहीं उठती, आपकी गाड़ी झटका लेके बंद कर जाती, आपके इंजन पे भी दबाव बढ़ता। अगर उठ भी जाती तो क्लच फूकता, एक काम तो होता, या दोनों भी हो जाते। जैसे मान लीजिए आप बड़े गियर में चल रहे हो, तो फिर वहाँ पे आपकी गाड़ी का इंजन का टॉर्क कम होता है, और अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आपको वापस से उसी स्पीड पर जाने के लिए ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगा, और वो टॉर्क आपको हायर गियर में नहीं मिलेगा। तो आपको वहाँ पर अपना गियर छोटा करना होता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंजन के आरपीएम, मान लीजिए आपको 2000 आरपीएम के करीब अपने गियर चेंज करने हैं। लेकिन जब आप गाड़ी चलाने लगते हो तो आप गाड़ी के इंजन के साउंड से भी बता सकते हो कि किस गियर में हमको गाड़ी चलानी चाहिए। जैसे इस गाड़ी में टैकोमीटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंजन के साउंड से बता सकते हैं कि किस गियर में गाड़ी चल रही होगी और किस गियर में गाड़ी चलनी चाहिए। तो यहाँ से गाड़ी घुमा लेते एक बार। तो ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये देखिए 20 की स्पीड है और 2nd गियर में हमारी गाड़ी है। एक बार इस ट्रैक्टर को निकल जाने देते हैं, फिर मैं आपके साथ बातें कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखिए, जैसे अभी हम थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हैं और फिर एकदम से सडन ब्रेकिंग करेंगे। ये देखिए हमारी स्पीड अभी 40 की है, और मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या होती है। ये देखिए 40 की स्पीड है और अब मैं ब्रेक लेता हूँ। मैंने सिर्फ ब्रेक लिए, मैंने कोई गियर चेंज नहीं किया। लेकिन अब अगर जब तक मैं रेस नहीं दूंगा तब तक गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही मैं रेस दूंगा, ये देखिए आगे से कितनी वाइब्रेशन आपको फील होगी इंजन में से। तो ये बातें होती है। लेकिन मैंने इसमें क्लच बिल्कुल नहीं दबाया, खाली एक्सीलेट किया। अब ये तो खैर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो पाया, थोड़ा सा स्पीड और कम करते हैं। ये देखिए 20 से भी कम आ गई हमारी स्पीड। अब देखिए हमको वाइब्रेशन फील हो रहे हैं इंजन के, क्योंकि आरपीएम बहुत ज़्यादा दब चुके हैं और तो इंजन स्टार्ट नहीं रह पाया, यानी कि उसको इतना मोमेंटम नहीं मिल रहा है ताकि वो
ताकि वो यानी कि गाड़ी को चला सके। अब देखिए स्पीड कम है, इंजन में से बहुत सारी वाइब्रेशन आ रही है। अब मैंने रेस दी, कोई असर नहीं हुआ रेस देगा। और देखिए कितना नॉइज सुनिए आप, ये देखिए कितनी देर में इंजन की जो वाइब्रेशन थी वो ठीक हुई। तो ऐसे में आपको क्लच का यूज करना होता है, हाफ क्लच का, जिसको आप हाफ क्लच बोलते हैं। लेकिन हाफ क्लच में आपका क्लच में दिक्कत आ सकती है कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करोगे, अपनी हैबिट बना लोगे, तो आपके क्लच में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, बात ही बहुत होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको करना ये है कि आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी किस गियर में कितनी स्पीड पे चलती है। मान लीजिए आप 50 की स्पीड पे जाके फिफ्थ गियर लगा देते हो, तो वहाँ पे आपको 50 की स्पीड से नीचे फिफ्थ गियर नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन होगी। और अगर आप मान लीजिए आपने ब्रेक लेनी पड़े तो 50 की स्पीड तक ही आपको फिफ्थ गियर में रखनी है, उसके बाद आपको फोर्थ में कर लेनी है। या मान लीजिए आप डायरेक्ट 20 की स्पीड पे आ गए तो आपको सेकंड गियर में गाड़ी लगा लेनी है। ऐसे आपको रेव मैचिंग करनी होती है। रेव मैचिंग का बस आपको मैं बता देता हूँ, एक बार इसका फंडे बता ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि बताया नहीं। रेव मैचिंग होती है आपके इंजन के जो आरपीएम है, मान लीजिए आपकी गाड़ी के 2000 आरपीएम है, 2000 मान लीजिए आपका इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो 2000 आरपीएम पे घूम रही है, आपने फिफ्थ गियर लगा रखा है। आपकी स्पीड मान लीजिए 60 की स्पीड है। अब आपने क्या किया, ब्रेक लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है वो आपके इंजन से जुड़ा हुआ है। तो 60 की स्पीड पे अगर आपकी गाड़ी के इंजन की आरपीएम 2000 है, तो अगर आपने स्पीड 60 से 40 कर दी तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी के इंजन के जो आरपीएम है वो कम हो जाएंगे डेफिनेटली। तो यानी कि जब आपकी गाड़ी के इंजन के आरपीएम जो मान लीजिए आपकी गाड़ी का जो मिनिमम आरपीएम होता है इंजन का, जैसे मान लीजिए 1000 आरपीएम है, अगर उससे नीचे आपके इंजन के आरपीएम आ गए तो वहाँ पे आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपका इंजन सर्वाइव करेगा स्टार्ट रहने के लिए, वो स्टार्ट नहीं रह पाएगा अपने आप, और बहुत सारी वाइब्रेशन फील होंगी। और अगर आप ऐसा कंटिन्यूसली करोगे तो आपका गाड़ी का इंजन थोड़े दिन में अंडर पावर महसूस होने लगेगा आपको थोड़ा सा। तो ये देखिए जैसे थर्ड गियर में मैंने यहाँ पे 20 की स्पीड से गाड़ी उठाई तो इतनी खास दिक्कत नहीं हुई, हल्की सी वाइब्रेशन आगे से मेरे को महसूस हुई। तो ये बस जो आलस होता है ना गियर चेंज करने का, ये वो करवाता है इतने सारे काम, और उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आपको आलस नहीं करना है, आपको आपके इंजन के आरपीएम के हिसाब से गियर शिफ्ट करना है। तो चलिए बस यही होता है रेव मैचिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो क्या फ़ायदा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी काम की वीडियोज आती रहेंगी आगे भी, कार से रिलेटेड या ड्राइविंग से रिलेटेड। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।